सूखी खांसी, बहती नाक, बुखार और थकावट कोरोना वायरस के आम लक्षण हैं। इसके अलावा गंध और स्वाद की हानि भी कोरोना के लक्षणों में शामिल हो गए हैं। सवाल ये है कि वायरस से संक्रमित होने के बाद टेस्ट और स्मेल नहीं आने पर कैसा महसूस होता है? क्या इन लक्षणों के बाद मरीज किसी भी तरह की स्मेल और टेस्ट को महसूस नहीं कर पाता है? इस पर कई शोधकर्ता मानते हैं कि कोरोना के साथ एनोफेमिया संक्रमण का प्रारंभिक चेतावनी संकेत है। हालांकि नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मोहाली और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ के शोधकर्ताओं ने अपने शोध में पाया है कि कोरोना के मरीज कुछ ही तरह की स्मेल और टेस्ट को महसूस नहीं कर पाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार शोधकर्ताओं ने स्मेल और टेस्ट को लेकर सभी भारतीय घरों में मौजूद 5 अलग अलग प्रकार की चीज़ों से आने वाली सुगंध का उपयोग किया। इन 5 सुगंधों को एक ऑनलाइन सर्वेक्षण के आधार पर चुना गया था, जिसमें 100 व्यक्तियों को शामिल किया गया। उन्हें उन लोगों को चुनने के लिए कहा गया था कि जिन्हें वे सबसे आसानी से पहचान सकते हैं। इनमें लहसुन, पुदीना, इलायची, नारियल तेल और सौंफ जैसी चीज़ें शामिल थीं। शोधकर्ताओं ने पाया कि जबकि जो लोग कोरोना से संक्रमित होते हैं उन्हें गंध का नुकसान होता है, हालांकि उनकी स्मेल की शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं होती है। अध्ययन के अनुसार केवल 4.1% प्रतिभागी गंध परीक्षण में मौजूद 5 सुगंधों में से किसी को पहचानने में असमर्थ था। उनमें से 48.8% सुगंध में से कम एक को पहचानने में असमर्थ थे और 16% लोग पहचान करने में सक्षम नहीं थे। अध्ययन का संचालन करने के बाद शोधकर्ताओं ने पाया कि कोरोना के मरीज 2 सुगंधों का पता लगाने में असमर्थ थे। उसमें नारियल तेल और पेपरमिंट यानी पुदीना शामिल है। टीम का मानना है कि जिस व्यक्ति को यह 2 गंध नहीं आ रही हैं, उसके आधार पर कोरोना के रोगियों की पहचान करने में मदद मिल सकती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस पद्धति का उपयोग घर पर भी किया जा सकता है। भारत में कोविड-19 के 86,000 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 63 लाख से अधिक हो गई है, जबकि 52 लाख से अधिक लोग अब तक इस महामारी से स्वस्थ हो चुके हैं। वीडियो डेस्क, newstrack.com।